हेलो एट्थ क्लास। कल हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट हो चुका था और कल हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं और हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज भी क्लासिफाइड होते हैं, यानी कि जो नेचर से हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं वो भी अलग अलग बेस पर क्लासिफाई हैं, बटे हुए हैं। जैसे कल हमने देखा था कि ऑर्गेन के बेस पर है, रिन्यूएबिलिटी है, डेवलपमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है। और हमने कल लास्ट में पढ़ा था कि ऑर्गेन के बेस पर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक बायोटिक और अबायोटिक। आज हम पढ़ेंगे बायोटिक और अबायोटिक में क्या डिफरेंस होता है और रिसोर्सेज कैसे होते हैं। जैसे कि आपका है बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स कौन से होते हैं, यानी कि आप इन्हें कह सकते हो एक तरीके से बायोटिक रिसोर्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स पर बेस्ड होते हैं। जैसे कि देखिए, बायोटिक रिसोर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स सच एज एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो organism. Some example of biotic resources are wood, crops, medicine, leather and milk. Under favorable condition, most of the living things from which the biotic resources are obtained have capacity of reproduce. बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि हमें लिविंग थिंग से मिलते हैं, जैसे कि एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ एग्जांपल ही जो हैं बायोटिक रिसोर्स के हैं, जैसे कि वुड, क्रॉप, मेडिसिन, लेदर, मिल्क। ये हमारे बायोटिक रिसोर्स में आता है, क्योंकि वुड अगर आप देखें तो पेड़ों से मिलती है। और अंडर द फेवरेबल कंडीशन बहुत सारी ऐसी मोस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स हैं जो कि बायोटिक रिसोर्स हैं, जो कि हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाती हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी बायोटिक थिंग्स हैं जो कि जिनकी कैपेसिटी अच्छी होती है, या फिर अपनी कैपेसिटी के बेस पर उनको दोबारा से लगाया जा सकता है। जैसे कि पेड़ है, अगर वो काट दिया तो उस जगह पर वो पेड़ को दोबारा से लगाया जा सकता है, जस्ट लाइक दैट। अबायोटिक रिसोर्स जैसे कि सिंपल है कि नॉन लिविंग थिंग से जो हमें मिलते हैं वो अबायोटिक रिसोर्स होते हैं। अबायोटिक रिसोर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज वाटर, एयर, लैंड। सम एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज आर रॉक एंड मिनरल्स। यानी कि नेचुरल तो होते हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि वाटर, एयर, लैंड। ये हमारे अबायोटिक रिसोर्स हैं जो कि नॉन लिविंग में आते हैं, रॉक और मिनरल। सम अबायोटिक रिसोर्सेज सच एज विंड, वाटर, एनर्जी आर रिन्यूएबल, वेयर एज सम लाइक मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल। अबायोटिक रिसोर्सेज में विंड और वाटर एनर्जी ऐसी है जो कि रिन्यूएबल है, और कुछ ऐसे हैं जैसे मिनरल्स हैं, ये हमारे नॉन रिन्यूएबल हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, सोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबिलिटी के आधार पर, यानी कि जिनको दोबारा बनाया जा सकता है, दोबारा से नया किया जा सकता है, उसके आधार पर जो है रिसोर्सेज को जो है, सोर्सेज को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, देखते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल यानी कि जिनको फिर से नया किया जा सकता है। द रिसोर्सेज विच डू नॉट गेट एक्सेस्टेड इवन आफ्टर कंटिन्यूस यूज्ड आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी कि वे रिसोर्सेज जो कि उन्हें कितना भी यूज़ कर लो वो कभी घिसते नहीं हैं, कभी कम नहीं होते हैं, उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सनलाइट, एयर। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर आल्सो नोन एज इन एक्सेस्टेबल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज कहलाते हैं जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होते। सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होगी, आप कितना भी यूज़ कर लीजिए। एयर है वो हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में हमेशा रहेगी, तो ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि जिनको हम फिर से एकदम से दोबारा से नहीं बना सकते या दोबारा से नहीं पा सकते, वो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कि द रिसोर्सेज विच गेट कम्प्लीटली existed due to continuous use and take millions of years regenerate are called non-renewable resources. Some example of the non-renewable resources are coal, petroleum and natural gas. Non-renewable resources are also called existable resources, यानी कि वो रिसोर्सेज जिनको अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे या फिर लगातार अनलिमिटेड यूज़ करते रहेंगे तो एक समय पर आकर वो जो है ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, लाखों मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं इसमें। तो इतना इनमें टाइम लगता है। जैसे कि पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस है, ऐसा नहीं है कि आज ख़त्म हो गए और 1 साल में, 1 महीने में, 2 महीने में ये बन जाएंगे। यानी कि इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और इसलिए इन्हें जो है लिमिटेड रिसोर्स भी कहा जाता है कि ये रिसोर्स जो है हमारे पास लिमिटेड होते हैं, इनका यूज़ जो है हमें बहुत सोच समझ कर करना होता है। सिंस द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड
एग्जिस्टेबल एंड दे शुड बी यूज़ जुडिशली, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं और इनका यूज़ जो है हमें बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। नेक्स्ट, आज आपका जो है इतना ही रहेगा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल तक, और अगला जो है हम कल पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज, और डेवलपमेंट के बेस पर भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, पोटेंशियल रिसोर्सेज और एक्चुअल रिसोर्सेज। इनके बारे में हम कल देखेंगे, और आज आपको जो है सिर्फ इतना ही करना है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आपको इसका बारे में लिखना है, जानना है 5 चीज़ें, 5 ऐसी चीज़ें जो कि रिन्यूएबल हैं और 5 ऐसी चीज़ें जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं, उसकी आपको लिस्ट बनानी है। और ये जो आप कर रहे हैं, जैसे कल आपने बायोटिक और अबायोटिक की बनाई थी कि 5 ऐसे रिसोर्स जो बायोटिक हैं और 5 ऐसे जो अबायोटिक हैं, वो आपको अपनी ज्योग्राफी कॉपी में बनाना है। और आज आपको करना है रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इनके बारे में 5 या 3 आप बना सकते हो, लिख सकते हो, और साथ में अगर जहाँ पॉसिबल हो तो आप पिक्चर भी पेस्ट करिए। ये फेयर कॉपी का वर्क है, आपको ज्योग्राफी कॉपी अलग से बनानी है आपको। अगर पॉसिबल हो तो आप 1 साइड वाली कॉपी बना लीजिए और उसमें आप जो है लगातार ये वर्क करते रहिए।